minasan, वेलकम बैक टू जापानीज कक्षा। आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज के चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि नेचुरल एक्शंस को या नेचुरली जो चीज़ें हमारे साथ होती है वो हम कैसे बोल सकते हैं जापानीज लैंग्वेज में। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ, चैप्टर नंबर 9। सबसे पहला जो सेंटेंस पैटर्न है वो है एन गा अरिमास ऑब्लिक एन गा वाकारिमास। चलिए सबसे पहले देखते हैं एनगा अरिमास का मतलब क्या होता है। एनगा अरिमास में जो गा अरिमास है वो बताता है कि किसी निर्जीव वस्तु का अस्तित्व। इसी को समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में लिखा है त्सुकुएगा अरिमास, मतलब डेस्क है, डेस्क का अस्तित्व। एनगा अरिमास सिर्फ निर्जीव वस्तु के लिए नहीं बल्कि उन सारी वस्तुओं के लिए भी यूज़ होता है जो खुद से गति नहीं कर सकते, जैसे कि पेड़ पौधे। तो पेड़ अगर है तो बोलेंगे कीगा अरिमास। इस चैप्टर में एनगा अरिमास बता रहा है पोजीशन, मतलब मेरे पास एन है, एनगा अरिमास। इसी का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो वाताशी वा कुरुमागा अरिमास, मेरे पास कार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गा पार्टिकल है, गा पार्टिकल यहाँ पर डिनोट कर रहा है नेचुरल एक्शंस को। तो जो चीज़ नेचुरली है, ठीक है, ना मैंने की है ना आपने की है, बस कोई चीज़ नेचुरली है, उसके लिए हम बोलेंगे एनगा अरिमास। ठीक है, इसी के साथ एनगा वाकारिमास मतलब होता है कोई चीज़ आपको नेचुरली समझ में आती है। ठीक है, ये आपकी, जैसे आप बोलते हो कि मुझे समझ में आ रहा है, तो ये आ रहा है, ये क्या होता है कि ये नेचुरल एक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एनगा वाकारिमास। तो गा पार्टिकल आप समझ गए होंगे, ये नेचुरल एक्शंस डिनोट करता है। अब इसकी तरह हम वाकारिमास का एग्जांपल देख लेते हैं। वाताशी वा एगो गा वाकारिमास, मतलब मुझे इंग्लिश समझ आती है। अगर आपको जापानीज समझ में आती है तो आप बोलोगे वाताशी वा निहोंगो गा वाकारिमास, मुझे जापानीज समझ आती है। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न में हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ठीक है, तो लाइक को कहते हैं सुकी और डिसलाइक को कहते हैं किराई। तो एन गा सुकी देस, तो एन गा सुकी देस मतलब होता है कि आपको एन पसंद है। ठीक है, एन कोई भी नाउन। अब यहाँ पर गा पार्टिकल क्यों लगा है? बिल्कुल, गा पार्टिकल इसलिए लगा है क्योंकि हम नेचुरली कोई चीज़ पसंद करते हैं, एंड उसी तरह नेचुरली हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। ठीक है, हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, ये सब नेचुरली चीज़ें हैं। तो एनगा स्किदेस और एनगा किराइदेस। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप नेचुरली कोई चीज़ में एक्सपर्ट हो या आप नेचुरली कोई चीज़ में बहुत पुअर हो, आपको वो स्किल नहीं आती, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एनगा जोजुदेस ऑब्लिक एनगा हेतादेस। एनगा जोजुदेस मतलब होता है आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, और एनगा हेतादेस मतलब होता है कि आप उसमें बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हो, आप बहुत पुअर हो, आपको बिल्कुल नहीं आती। तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, इसलिए गा पार्टिकल यूज हुआ है। इसी तरह लाइक और डिसलाइक का हम एग्जांपल देख लेते हैं। वाताशी वा इंदोरियोरी गा सुकी देस, आई लाइक इंडियन फूड, मुझे इंडिया का खाना अच्छा लगता है, इसलिए इंदोरियोरी गा सुकी देस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल किराई का है। वाताशी वा निहोन रियोरी गा किराई देस, मुझे जापानीज़ खाना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक जापानीज़ फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल जोजू का, तानाका सान नो एइगो गा जोजू देस, तानाका सान की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, तानाका सान इंग्लिश इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हेता, वाताशी वा एइगो गा हेता देस, आई एम बैड एट इंग्लिश, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश में बुरा हूँ। नेक्स्ट इज, अब हम डिसलाइक और लाइक्स की बात कर ही रहे हैं तो इससे क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है कि कौन सा स्पोर्ट्स या कौन सा गाना या क्या पसंद है। तो इसमें कौन सा के बाद हम डायरेक्ट नाउन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूज होगा दोन्ना। दोन्ना एन मतलब किस प्रकार का एन, इसे हम कुछ एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। दोन्ना सुपोत्सुका सुकी देस का, दोन्ना सुपोत्सुका सुकी देस का। और अगर आपको टेनिस पसंद है तो आप बोलोगे तेनुसुगा सुकी देस, तेनुसुगा सुकी देस। ओके, तो इस तरह से आप दोन्ना को यूज कर सकते हैं। याद रखिए दोन्ना के बाद जस्ट नाउन आता है। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है S1 कारा S2।
तो कारा यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो रीज़न देने के लिए यूज़ हो रहा है, इस वजह से ऐसा ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक सिचुएशन से इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या, ठीक है, लेकिन आप रोज़ नहीं पढ़ते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको मुझे बताना है कि मैं रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसी को मैं जापानीज़ में पूछती हूँ, माइनिची शिनबुन नो योमिमासु, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या। आप बोल रहे हो जिकान गा आरिमासेन कारा माइनिची शिनबुन ओ योमिमासेन, टाइम नहीं है इसलिए रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। ओके, तो अगर आप रीज़न बता रहे हो तो आप कारा यूज़ करके बता सकते हो। तो सपोज करते हैं कि आप और मैं एक ऑफिस में काम करते हैं और आज आप जल्दी निकल रहे हैं, तो आपने मुझे बोला कि क्यों वा हायाकू खायरिमास, मतलब आज जल्दी निकलूँगा। तो मुझे पूछना है क्यों, रीज़न पूछना है। तो मैं पूछूंगी दोशिते देस का, मतलब क्यों, ऐसा क्यों है। तो आप बोलोगे कोदोमो नो तांजोबी देस कारा। कोदोमो नो तांजोबी देस कारा मतलब आपके बच्चों का बर्थडे है, ठीक है। तो देस कारा, कारा लगा दिया तो मतलब आप वो रीज़न बता रहे हो। इसी तरह आप भी अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाओ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय माता।